haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. बाइडेन बहुत मसरूफ होंगे। अमेरिकी सदर के राब्ता न करने पर वज़ीर आज़म का नया मौक़िफ़। CNN को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में जंग जीतने के लिए हमें किराए की बंदूक समझा गया। अमेरिका का साथ देने की वजह से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले हुए। अमेरिका ने भी अपने इत्तेहादी पर 480 ड्रोन हमले किए। अवाम किसी भी जबरदस्ती की तब्दीली को नहीं मानेंगे। कोई भी तकलीफ आए मियां साहब के बयानिए को नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना है। मुल्क में आज आटे और चीनी के लिए लाइनें लगी हुई हैं। पंजाब में बाजी कैसे हारे? वजीर आजम को कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट मिल गई। इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आला पंजाब ने ब्रीफिंग दी। सूबे में PTI की टीम में तब्दीलियों का इम्कान। लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ पर वजीर आजम खामोश रहे। अदलिया कानून से बालातर नहीं हो सकती, ये जमहूरियत नहीं। आप ये बताइए कि ये असासे आपके कहाँ से आए हैं, और मैं जवाब ये दूं कि ये तो आज़ाद अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। आपको जवाब देना पड़ेगा। माशरे के अंदर खराबी फैल रही है झूठी खबर से, तो उसका भी कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार काबीना में इनको होना चाहिए। जजेस कानून से बालातर नहीं, असासों का जवाब देना जरूरी है। असद उमर का दो टोक मौक़िफ़। ये भी कहा कि कानून साजी के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। झूठी खबर से खराबी फैल रही है तो कोई निज़ाम होना चाहिए। सहाफती तंजीमों का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं PMDA पर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कौमी असम्बली की ज़िली कमेटी इत्तलात और नशरियात में बताया, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की रिवायत पड़ गई है। सिकंदर सुल्तान राजा अपना काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। आपके ज़रिए हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने रखना और शेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पिछले कोई 6, 7, 8 वर्षों से सूबा सिंध में स्कूलों में जो बेंचेस हैं उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए, जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास। महकमा तालीम के लिए डेस्क खरीदारी में बेज़ाब्ती के इल्जामात पर सईद गनी बोल पड़े। मनपसंद लोगों को ठेका देने के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा, कोई बताए मेरे किसी जानने वाले ने टेंडर लिया हो। सरकारी इदारे के लिए गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से बेंच नहीं खरीद सकते। सेप्रा रूल्स के मुताबिक प्रोक्योरमेंट करना होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सारे मामले पर खत लिख दिया। रुपया तारीख की कम तरीन और डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों पर 1950 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। सिंध में कल से रात 10 बजे तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत। कराची में इतवार और बाकी शहरों में जुमे को सेफ डे होगा। रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग होगी। तफरीही पार्क, स्विमिंग पूल 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। इंडोर शादी तकरीबात की इजाजत।
सरकारी मुलाजमीन के लिए घरों में काम करने की सहूलत भी खत्म। हुकूमती फैसले से ताजिर खुश। तालीम को लगा ब्रेक खत्म, कल से नॉन स्टॉप पढ़ाई होगी। हुकूमत का तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी दरस व तदरीस का आगाज होगा। 50% हाजिरी की शर्त लागू, एक दिन क्लास, दूसरे दिन छुट्टी होगी। मास्क और समाजी फासलों का पास लाजिम। वैक्सीनेशन कराओ, टिकट पाओ, वरना घर को जाओ। वैक्सीन ना लगवाने वालों को कल से ट्रेनों का टिकट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो गई। एक दिन में 73 अमवात, 2714 नए मरीज सामने आ गए। हुकूमत बनते ही तालिबान के दो ग्रुप आमने सामने आ गए। मुल्ला ब्रादर और खलीलुर रहमान हक्कानी में तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के हामी भी एक दूसरे से लड़ पड़े। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि सदारती महल में हुई लड़ाई के बाद से मुल्ला अब्दुल गनी मंजर से गायब हैं। मुल्ला ब्रादर के मारे जाने की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश, तालिबान ने तरदीद कर दी। कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद बारिश। डिफेंस, मलीर, गट्टाब, गुलशन हदीद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली भी चली गई। मोहम्मद आमिर का डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। मौकिफ अपनाया कि पीसीबी ने बताए बगैर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। 2.5 लाख रुपए की खातिर बोर्ड की पाबंदियों का मोहताज नहीं होना चाहता। रिटायरमेंट अभी वापस नहीं ली। बीच रेसलिंग में 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले रेसलर इनाम बट वतन वापस पहुंच गए। गुजरांवाला में शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ओहदेदार और मद्दाह पहुंचे। इनाम बट मजीद कामयाबियों के लिए पुरज़्म।